Hello everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 14, part 2. Bujo decided to test whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not. He cut a potato into two halves and inserted the copper wires of a tester into it. Just then his mother called him and he forgot to take out the wires of the tester inserted into the potatoes. When he came back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire. बुझो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पति भी विद्युत चालन करती है या नहीं। उसने एक आलू के दो बराबर भागों को काटकर एक संपरीक्षित के ताबे के तारों को उसमें निविष्ट कर दिया तथा उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में निविष्ट किए गए संपरीक्षित के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया था, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं था। He was surprised with this observation and along with Paheli repeated this activity many times. They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. They decided to report their finding to a children magazine. उससे इस परीक्षण पर यह बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप में कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयुक्त तार के चारों ओर ये नीला और हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपाने का निश्चय किया। Remember that Bujo set out to test whether potato conducted electricity or not. What he found was that current produced a chemical effects in the potato. To him this was very exciting. In fact, this is how science and sometimes works. You are looking for something and you discover something else. Many important discoveries have been made in this manner. याद रखिए कि बुझो ने इस परीक्षण से आरंभ किया कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत द्वारा आलू का एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज की। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किस चीज़ को रहे होते हैं और कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इस प्रकार से हुई हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if they are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shining surface beneath. You might have also seen women using ornament which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. स्मरण कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल आप पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और इसमें नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होता है, तथापि लगातार मगर
देखने में सोने जैसा प्रतीत होता है, तथापि लगातार उपयोग में इस सोने की परत उतर जाती है, नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन बोथ देज केसेस ए मेटल हैज ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. डू यू वंडर how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let's try doing it ourselves. इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी हुई होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह पर से दूसरी के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखते हैं हम लोग। After doing the electroplating activity, Paheli intercharged the electrodes and repeated the activity. What do you think she would observe this time? विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को आप करने के लिए पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार में इस बार क्या प्रेक्षण करेंगे? When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissolves into copper and sulfate. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. What about the loss of copper from the solution? जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है, तब कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाती है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और उसे निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर की क्षय में पूर्ति कैसे होती है? From the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution. Thus the दूसरे इलेक्ट्रोड में जब तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा के कॉपर विलयन से घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। Loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means that copper gets transferred from one electrode to the other. और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ होता है कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाता है। Bujo could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of the copper plate which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod. बूझो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने क्रियाकलाप 40.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating a metal object with a thin layer of a different metal. 40.8 The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many other. विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योग में धातु के वस्तुओं को किसी दूसरे धातु के पतली परत विलोपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलोपित किए जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु से नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार की कुछ
भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम हैज ए शाइनिंग अपीयरेंस, इट डज नॉट corrode, it resists scratches. However, chromium is expensive and it might not be economical to make the whole object out of chromium, so the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. Jewelry makers electroplates silver and gold on less expensive metals. These ornament have the appearances of silver or gold but are much less expensive. क्रोमियम चमकदार दिखाई देते हैं, यह संक्षारित नहीं होते, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा इस किसी भी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत को निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में यह अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। टीन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन onto iron. Tin is less reactive than iron, thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled. खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होते हैं, तो इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। आयरन is used in bridges and automobiles to provide strength. However, iron tends to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. पुलों और स्वचालित वाहन को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे के संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे क्षरण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। In the electroplating factories, the disposals of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके हैं, बिलियनों का निपटारा किया जाना ही एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है, तब पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार का प्रदूषकों को निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। थैंक यू।